तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ स्मीयर्स। हम उसके बारे में उसके डिटेल पढ़ेंगे और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। द टेक्निकल क्वालिटी ऑफ स्मीयर ग्रेटली डिटरमाइंस द एक्यूरेट इवेल्युएशन एंड डायग्नोसिस। तो जितनी अच्छी क्वालिटी होगी स्मीयर की, तो उतना एक्यूरेट हमारा जो रिज़ल्ट है वो बताएगा। डायग्नोसिस मतलब जो हम जिस डिजीज़ के बारे में फाइंड करना चाहते हैं वो उसमें अच्छे से दिख पाएंगी। अ गुड स्मीयर इज थिन स्प्रेड इवनली फ्री फ्रॉम द लम्स। जो अच्छा स्मीयर होता है वो बिल्कुल पतला होता है और अच्छे से फ्रीली उस स्लाइड में फ्रीली फैला हुआ होता है और उसमें कोई भी लम्स नहीं होते, मतलब कोई भी बबल्स जैसे टाइप नहीं दिखता उसमें। एन एडेसिव एजेंट इज आइदर एडेड टू द स्पेसिमेन बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन और स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द स्लाइड। कोई भी एक एडेसिव एजेंट लगा देना है ताकि जो भी हम उसमें सैंपल टाइप डाल रहे हैं वो अच्छे से स्लाइड में चिपक जाए ताकि उसका डायग्नोसिस अच्छे से हो पाए। तो या तो सेंट्रीफ्यूगेशन से पहले डाल देंगे या फिर स्लाइड के ऊपर उसे स्प्रेड कर देंगे। एडिशन ऑफ एडेसिव एजेंट प्रिवेंट द सेल फ्रॉम फ्लोटिंग अवे ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो एडेसिव एजेंट का फ़ायदा क्या होगा कि जब हम प्रोसेस कर रहे होंगे उस स्लाइड को जिसमें हमने सैंपल डाला है उसमें से वो जो स्पेसिमेन है वो फ्लोट अवे ना कर जाए, मतलब वो तैर ना जाए या फिर उड़ ना जाए कहीं साइड में। तो उससे बचाने के लिए एडेसिव एजेंट का यूज़ किया जाता है। द स्मीयर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द थ्री मेथड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्पेसिमेन। स्मीयर जनरली तीन तरीके से बनाया जाता है। देखा जाता है कि किस टाइप का स्पेसिमेन है उस हिसाब से कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा। वो तीन टाइप है: स्ट्रीकिंग, स्प्रेडिंग एंड पुल अपार्ट मेथड। ठीक है, हम तीनों मेथड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है स्ट्रीकिंग। Place a drop of specimen on the slide and streak it over the slide so as to cover 2/3 of the area of slide। तो ये करना है, एक ड्रॉप डालनी है स्पेसिमेन की स्लाइड में और उसे क्या करना है, इसे स्ट्रीकिंग करनी है। स्ट्रीकिंग मतलब कोई भी एक हम उसमें इमेजेस के थ्रू देखते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेना है, उससे उसे राउंड राउंड लूप से स्ट्रिक करना है उसमें। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रीकिंग का हमारा मेथड हो जाएगा। The streaking should be fast enough and uniform as not allow the specimen to dry। स्ट्रिकिंग थोड़ी फास्ट होनी चाहिए और यूनिफॉर्म होनी चाहिए ताकि जो स्पेसिमेन है वो ड्राई ना हो पाए। दिस मेथड इज यूज फॉर स्पेसिमेन लाइक म्यूकॉइड सिक्रेशन, वजाइनल सिक्रेशन, स्पूटम या गैस्ट्रिक कंटेंट। ये मेथड किसके लिए यूज किया जाता है? जनरली वजाइनल सिक्रेशन, स्पूटम या फिर गैस्ट्रिक सिक्रेशन के लिए ये यूज किया जाता है। तो ये इसकी फिगर हो गई कि स्प्रेड कर रहे हैं उसे लूप से, तो क्या हो गया, स्ट्रिकिंग का मेथड हो गया। नेक्स्ट है हमारा स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग क्या है? प्लेस अ ड्रॉप ऑफ स्पेसिमेन ऑन द स्लाइड एंड स्प्रेड इट विथ टीजिंग नीडल। तो स्टिकिंग तो लूप से था, लेकिन जो स्प्रेडिंग है वो क्या करना है, टीजिंग नीडल से करना है ताकि हम टीजिंग नीडल से जो हमारा स्पेसिमेन है उसे फैला सकें। एक्सेस मटेरियल इज रिमूव्ड विद द एप्लीकेटर स्टिक या फिर टीजिंग नीडल बाय सॉइंग आउट ऑफ द शार्प ग्लास एज। जितना भी एक्सेस मटेरियल है उसे टीजिंग नीडल के थ्रू बाहर निकाल दिए जाएंगे। दिस मेथड मेंटेन द सेलुलर इंटरसेलुलर रिलेशनशिप विच इज समटाइम डिस्टर्ब बाय द स्ट्रिकिंग टेक्निक। स्ट्रिकिंग टेक्निक से क्या होता है, जनरली जो हमारा सेल के अंदर जो इंटरसेलुलर रिलेशनशिप्स होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो उससे बचाने के लिए हम जनरली क्या प्रेफर करते हैं, स्प्रेडिंग वाला मेथड प्रेफर करते हैं। द प्रोसीजर इज यूज फॉर स्पूटम स्पेसिमेन एंड ब्रोंकियल एस्पायरेट्स। जितना भी हमारा स्पूटम स्पेसिमेन होता है फिर ब्रोंकियल एस्पायरेट्स होता है, वो हम स्प्रेडिंग मेथड के थ्रू उसकी प्रिपेयर करते हैं स्मीयर। तो वही है, प्लेस अ ड्रॉप ऑफ स्पेसिमेन ऑन द स्लाइड और फिर उसे स्प्रेड कर देते हैं टीजिंग नीडल से। तो ये था हमारा मेथड ऑफ स्प्रेडिंग। थर्ड मेथड है पुल अपार्ट मेथड। ये जनरली आप लैब में देखेंगे, पुल अपार्ट मेथड जनरली यूज किया जाता है पैथो की लैब में। अ ड्रॉप ऑफ सिक्रीशन इज प्लेस्ड एट द वन साइड ऑफ द स्लाइड एंड अनदर स्लाइड इज यूज टू प्रिपेयर द स्मीयर। एक ड्रॉप डाली जाती है स्मीयर की, स्पेसिमेन की ग्लास के साइड में, और उसे दूसरी स्लाइड से उसे स्मीयर को प्रिपेयर किया जाता है। द स्प्रेडर स्लाइड इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 to 35 डिग्री and is pulled back until it touches the drop of the specimen and then it push forward along the slide। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्लाइड में हम कोने में एक ड्रॉप डालते हैं स्पेसिमेन की, फिर उसके बाद जो ये हमारी स्लाइडर वाली स्लाइड होती है इससे उसे थोड़ा पीछे करते हैं ताकि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और फिर उसे आगे करते हैं। तो टंग शेड हमारे पास क्या बन जाता है, स्मीयर तैयार हो जाता है। द स्मीयर आर मेड डायरेक्टली फ्रॉम द कलेक्टेड स्पेसिमेन फ्रॉम अ कंसनट्रेटेड। The smear can be made directly from a collected specimen or from a concentrated specimen। तो जो है
स्मीयर को कैसे डायरेक्टली बनाया जाता है, कोई भी स्पेसिमेन से या फिर कोई भी कंसनट्रेटेड स्पेसिमेन होता है उससे भी बना सकते हैं। द कंसनट्रेटेड स्पेसिमेन आर ऑब्टेन्ड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन और बाय द यूज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स। तो जो हमारा कंसनट्रेटेड स्पेसिमेन है उसे या तो सेंट्रीफ्यूज करके हम कलेक्ट करते हैं या फिर मेम्ब्रेन फिल्टर के द्वारा उसे कलेक्ट किया जाता है। स्पेसिमेन सच एज सर्वाइकल स्मीयर, स्पाइनल फ्लूइड और ब्रेस्ट सिक्रीशन कैन बी एग्जामिन अनकंसनट्रेटेड बाय मेकिंग अ डायरेक्ट स्मीयर। तो हम डायरेक्ट स्मीयर बना सकते हैं सर्वाइकल स्मीयर का, स्पाइनल फ्लूइड का, ब्रेस्ट सिक्रीशन से जो भी हमें स्पेसिमेन मिल रहा है उसका, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट स्मीयर बना सकते हैं। नेक्स्ट है वाटरी एक्सक्यूट लाइक यूरिन, गैस्ट्रिक कंटेंट, सीरस फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, एसाइटिक फ्लूइड रिक्वायर अ कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिमेन प्रायर टू स्मीयर प्रिपरेशन। तो जितने भी हमारे वाटरी स्पेसिमेन होते हैं जैसे यूरिन हो गया, गैस्ट्रिक सिक्रेशन हो गया, कोई भी सीरस फ्लूइड हो गया, प्लूरल फ्लूइड हो गया जो हमारे लंग्स के सराउंडिंग में मिलता है, एसाइटिक फ्लूइड हो गया जो एब्डोमिनल एरिया से कलेक्ट होता है, तो इसमें करना होता है कंसनट्रेटेड स्पेसिमेन जनरली लिया जाता है स्पेसिमेन स्मीयर प्रिपरेशन के लिए। अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन से कैसे कंसंट्रेट करते हैं हम स्पेसिमेन को। अगर थिक स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ म्यूकस और एल्ब्यूमिन। जो थिक स्पेसिमेन है उसमें जनरली हमारा जो प्रोटीन का अमाउंट है वो म्यूकस में पहले से ही प्रेजेंट रहेगा। तो उसमें क्या करना है, जनरली हमें इनिशियल फिक्सेशन करनी है 95% अल्कोहल से। देन इट सेंट्रीफ्यूज्ड एट 2500 आरपीएम फॉर 20 मिनट्स। फिर उसे सेंट्रीफ्यूज कर देना है 2500 आरपीएम के लिए 20 मिनट्स में, 20 मिनट्स के लिए, और फिर सेडिमेंट को मिक्स करके फ्लूइड को ले लेना है और फिर उसका स्मीयर बना देना है। अगर हमारे पास वाटर स्पेसिमेन है, कोई वाटर वाला स्पेसिमेन है जैसे यूरिन हो गया और गैस्ट्रिक फ्लूइड हो गया, तो उनमें क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, लो होते हैं। ये इसमें एडिशनल हमें क्या डालना होता है, एडेसिव डालना होता है, जैसे मेयर्स एल्ब्यूमिन या फिर पूल्ड सीरम या फिर ह्यूमन प्लाज्मा। इन तीनों में से कोई भी हम एक डाल सकते हैं। द स्पेसिमेन इज सेंट्रीफ्यूज एट 2500 आरपीएम फॉर 20 मिनट। फिर स्पेसिमेन को सेंट्रीफ्यूज कर देंगे 2500 आरपीएम पे 20 मिनट के लिए। आफ्टर मिक्सिंग ग्रेटर अमाउंट ऑफ ह्यूमन पूल्ड सीरम और प्लाज्मा। कब कब सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जब हम मिक्स कर देंगे उसमें ह्यूमन पूल्ड सीरम या फिर प्लाज्मा या फिर मेयर्स एल्ब्यूमिन। इनको मिक्स करने के बाद, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इनका स्मीयर तैयार कर दिया जाता है। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।